भारतीय पड़ोस में एक देश बांग्लादेश, जिसकी आज़ादी के लिए हमने 1971 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। 16 दिसंबर हम विजय दिवस मनाते हैं और 16 दिसंबर में को ही बांग्लादेश अपनी स्थापना दिवस मनाता है। वो देश जिसके साथ हमारे राजनीतिक, सैन्य, ट्रेड के बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि बांग्लादेश करीब 90% चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। तो हमने उनको अपने एयरपोर्ट का एक्सेस दिया था, अपने बंदरगाहों तक का एक्सेस दिया हुआ था। फिर ऐसे क्या कारण बने जो हमारा इतना फ्रेंडली नेबर मुल्क था, आज वो हमसे इतना अलग हो गया, हमसे दुश्मनी वाला व्यवहार कर रहा है। आइए जानते हैं। 5 अगस्त 2024 में वहाँ की जो चुनी हुई सरकार थी शेख हसीना की, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने वहाँ पर विद्रोह किया और वहाँ की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और शेख हसीना को भागकर भारत आना पड़ा। In breaking news, former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has arrived in India. She landed at the Hindan Air Force Base near Delhi after resigning from her position. This ended hours of speculation about her whereabouts, which had ranged from Tripura to Murshidabad. Sheikh Hasina's arrival comes as Bangladesh faces significant turmoil. The Bangladesh Army Chief has announced that an interim government will take over following her resignation. उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर कट्टरपंथी जो संस्था है जैसे जमाती इस्लामी, उनका इंटरफेयर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और पाकिस्तान तो इस मौके की तलाश में ही था। उन्होंने अपनी ISI और अपना जो उनका धार्मिक कट्टरवाद था सारा बांग्लादेश के अंदर डंप कर दिया। क्योंकि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि यूनिट सरकार नहीं चाहती कि 16 फरवरी को देश में चुनाव हो जाए। वो चाहती है कि मैं इस देश पर अपनी सत्ता बनाए रखूं। फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव है और मोहम्मद यूसुफ नहीं चाहता कि बांग्लादेश में चुनाव हो, क्योंकि उसे अपने सत्ता पर काबिज रहना है। वो कोई ना कोई मौका चाहेगा कि ताकि देश में कुछ ऐसे हालात बने कि मैं इस चुनाव को टाल दूं। तो देश में इतना कट्टरवाद पैदा कर दिया है। अभी 18 दिसंबर को एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास उन्मादी भीड़ ने पहले मारा और फिर पेड़ से लटकाकर उसको जला दिया। क्योंकि भीड़ का इल्जाम था कि उसने हमारे इस्लाम धर्म का अपमान किया है। मगर पुलिस की जांच में, अभी तक के प्रारंभिक जांच में, पुलिस का कहना है कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी, क्योंकि उनका मकसद ही खाली था कि देश में अराजकता फैलाना। कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट लीडर था उस्मान हैदी, जिन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट करने में अहम भूमिका निभाई थी और उसके विचार भी भारत के बहुत ज़्यादा विरोध में थे। उन्होंने कहा था कि मैं नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स है उसको बांग्लादेश में मिला लूंगा। कुछ दिन पहले एक अनजान शख्स ने उसको गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उससे क्या हुआ, पूरे देश में हिंसा फैल गई। न्यूज़ के दफ्तर जला दिए और जो उनके विपक्ष की नेता थी खालिदा जिया, उनकी पार्टी एक नेता की 7 साल की लड़की को जिंदा जला दिया इसी उन्मादी भीड़ ने। इससे ये जो बांग्लादेश में हालात बन रहे हैं उसका असर भारत पर भी आना जरूरी है। भारत में मेजॉरिटी हिंदू रहते हैं, इसलिए क्या हुआ कि भारत में जगह जगह प्रोटेस्ट हुए हैं और नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा में जगह जगह बांग्लादेश के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भारत सरकार ने हिंदू पर हो रहे हमलों के लिए बांग्लादेश को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि अपने देश की हिंदू माइनॉरिटी का ध्यान रखा जाए और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। भारत सरकार को बांग्लादेश को साफ तौर पे बोलना होगा कि आज के बाद अगर कभी भी ऐसी वारदात हुई तो हमें अपने सैन्य बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।